पर काम करवाकर अपनी तरफ मंसूब करना, ये काम जो है ना बड़े जोर शोर से है। आपको थीसिस लिखवाना है, चलें हम पैसे इतने दें और हम आपको काम करके दे देंगे। यकीन माने कई दफ़ा लोग रब्ता करते हैं, हमसे भी कई दफ़ा शुरू में करते थे, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया उन्होंने कि थीसिस लिखवाना है, आप कितने पैसे चाहिए, इतने पैसे देंगे, अब थीसिस हमें लिख कर दे दें, आर्टिकल लिख कर दे दें, रिसर्च आर्टिकल लिख कर दे दें। बल्कि इसके बाद देखें तहकीकी मकालात में पैसे देकर या ताल्लुक की बिना पर अपना नाम शामिल करवाना, ये भी चोरी। आपने काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया, किसी और का काम है, आपने अपनी तरफ मंसूब किया, हमने यही तारीफ की ना, आपका काम नहीं है वो। रिसर्च जर्नल से मेरा ताल्लुक है एक ज़माने से, और मेरे ख्याल में 2014 से लेकर 2019 तक जब तक मैंने बाकायदा अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च, इससे पहले भी मैं खैर पढ़ा रहा था शेख ज़ायद में, लेकिन मैंने खुद उससे बड़ा इन्हिराफ किया। अपने स्टूडेंट्स, यानी अपने स्टूडेंट्स का मतलब ये कि जिनको मैंने गाइड किया, जिनको मैंने खुत्ता में मदद की, जिनके साथ मैंने मुसलसल लगा रहा, उनका काम चेक करता रहा, उनके साथ भी मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। 2014 से लेकर 2019 तक मेरे ख्याल में तकरीबन 12, 13, 14 आर्टिकल मेरे छपे सिर्फ अकेले मेरे नाम से। और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का भी ऐसे है, सर का भी ऐसे है। मेरे ख्याल में शायद कोई आर्टिकल किसी के नाम के साथ नहीं छपा होगा, ऐसा है, आप अंदाज़ा करें। यानी कई लोग कहते हैं, जिस फील्ड में मैं हूँ ना, कई लोग कहते हैं कि भाई आप हमारा नाम डलवा दें, मैं आपका डलवा देता हूँ, क्या हुआ उससे, सब तो यही कर रहे हैं ना। यकीन माने ऐसे बहुत बड़े प्रोफेसर ने रब्ता किया और कई दफ़ा कई लोगों ने कहा कि यार वो ऐसा करें बारहवीं साहब, हम आपका डाल देते हैं, आप हमारा डाल दें, लेकिन आपको क्या करना। एक बात डॉक्टर साहब हमेशा कहते रहते हैं, सर डॉक्टर उमर मामूद सिद्दीकी साहब चूँकि बैठे हैं, कहते हैं कि मैंने ये सोच लिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर होना है। यकीन माने वो बहुत काम की बात, मैंने ये सोच लिया असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर होना है। क्यों कि आगे बढ़कर इस तरीके का अगर काम होगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ आपका। प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट बनेंगे, मुराद लेंगे, लेकिन आपका अपना काम है भी नहीं। और अपने काम की जहाँ तक बात है कि यानी वो जो किताबें हैं डॉक्टर साहब की भी हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम अगर किताबें जितनी भी चाहें लिख लें, अच्छी सीखें, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जबकि उसकी हकीकत में बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। अब इससे बढ़कर था कि क्या हो सकती है जो डॉक्टर साहब ने काम किया, आप ज़रा काम देख लें, कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, उसकी इल्मी क्या कीमत हो सकती है। वो आइडियाज़ भी हैं उनके, अपना नज़रिया भी है, अपनी थ्योरी भी है, अपनी मेहनत भी है, किसी से कुछ कॉपी अच्छी भी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी अच्छी सी क्या कोई कीमत नहीं। वजह मतलब अच्छी सी का उनका एक अपना एक तरीकाकार है। वो कहते हैं कि बस ये जो धंधा है ना, ये कारोबार है, क्योंकि ये कारोबार है ना, ये कारोबार जो है ना ये चलता रहे, और उसके पीछे वो चलाने वाले लोग हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं और काम चल रहा है। मतलब जब से रिसर्च आर्टिकल का ज़माना आया है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग छोड़ दें, आपको छोड़ना इसलिए नहीं कि आप अपनी मेहनत पर खुद काम करें और आगे बढ़ें, दूसरों के सहारे नहीं, लेकिन आगे बढ़ना है, आपको आना है। यानी हम ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम इसकी वजह से हम बैठ जाएंगे, बैठना नहीं, क्योंकि आपको दुनिया के साथ जीना है ना, आपको दुनिया के साथ रहना है ना। अगर इस फील्ड में आए तो आपको ये काम करना होगा, करें, लेकिन ईमानदारी से हो, अमानतदारी से हो। शरीयत और हमारा अखलाक और हमारा दीन जिसका हमें हुक्म देता है, हमें उस तरीके से हो, दो नंबरी से नहीं। तो मतलब ये कि ये तहकीकी मकालात में पैसे देकर या ताल्लुक़ की बिना पर अपने काम को दो बार शाया करना, यानी हम उसको अरबी में कहते हैं अन-नश्रुल मुकर्रर वल इंतिहालु ज़ाती, ये हमारी इस्तिलाह है। अपना एक दफ़ा काम शाया हुआ और फिर आपने नाम हटाया और कुछ चीज़ें तब्दील की और फिर से कहीं आपने छाप दिया, तो ये भी इल्मी सरका ही है, उसी ज़िम्मन में ये भी है। अगरचे आपका अपना ही क्यों ना हो, मैं कभी नहीं छापता, यकीन माने। यानी कई दफ़ा लोग कहते हैं, क्योंकि हम जब उसको टर्न में डालते हैं ना सिस्टम, उसको अपना आर्टिकल को, तो वो 100% शो करता है, कभी 90 कभी 80 शो करता है। तो स्टूडेंट ये कहता है कि ये हमारा अपना ही काम है, HEC जिसको HEC में सबमिट हुआ। तो मैं कहता हूँ नहीं, फिर आप किसी और को भेज दें, मैं नहीं छापूँगा ही। इसलिए नहीं कि जो असल में अन-नश्रुल मुकर्रर है ना, वो अपनी जगह पर बरकरार है। अगर आप उसको छापना भी चाहते हैं तो कम से कम उसके अंदर एक तिहाई तब्दीली लाना लाजमी है। जो मैंने खुद, जो डॉक्टर ताहिर अली खान जो थे अभी रिटायर से, वो डायरेक्टर थे HEC के, तो एक सेमिनार में उन्होंने ये खुद बात बताई थी। लेकिन हमारा ये होता है कि 100% भी होता है ना, मतलब 100% का ये कि आपने अपने थीसिस में से एक रिसर्च आर्टिकल निकाला और बिल्कुल वैसे का वैसे पूरे का पूरा छाप दिया। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं इसको फ़लाँ जगह पर जिक्र करके आया हूँ और या इसको जिक्र करूँगा, ये चीज़ें भी उसके अंदर रहती हैं।
आप अंदाज़ा करें। तो इसके बाद वो ये है कि इल्मी सरका इख्तियार करने के असबाब व मुहर्रिकात, ऐसा हम क्यों करते हैं, यानी हमारी क्या मजबूरी है, उसके मुहर्रिकात और उसके असबाब क्या हैं। जी कोई सवाल है? सर आपने जैसे कहा कि अपनी रिसर्च वो खुद किया करें। अब हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स ली हैं, तो उसमें जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप किसी भी एक मौजू पर अगर आप 2, 3, 4 लोग हम आहंग हैं एक दूसरे के साथ, तो आप मिलकर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल उससे हम यानी ये कहते हैं कि कर ही नहीं सकते, ये शायद मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा सख्ती होगी, और हम जैसे जो नए इस फील्ड के अंदर हैं लोग, तो उनके लिए तो इंतहाई ज़्यादा सख्त, यानी कई ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पर मिलकर काम करना, आपकी और मेरी जो थिंकिंग है वो जैसी। देखिए मिलकर काम करना अलग बात है, हमने यहाँ पर मिलकर काम करने की बात नहीं की। मिलकर काम करना तो है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो मिलकर काम नहीं कर रहे होते। उमूमन जो मैं यहाँ पर जो मेरा अपना तजर्बा है मैं वो बता रहा हूँ। यानी रिसर्च आर्टिकल ज़्यादातर जो 2-2, 3-3, 4-4 नामों के छपते हैं, तो एक तो खातून थी, मैं अगर नाम लूँ तो आप शायद वो समझ भी जाएंगे। उसने कहा कि 6 लोगों ने हमने काम किया और टोटल 10 सफ़े थे, और अभी ये पिछले साल की बात है, 10 सफ़े थे और वो बजट थी कि 6 लोगों ने हमने काम किया, 6 आदमियों को नाम आने चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चूँकि HEC कहती है कि अगर वो सोशल साइंसेस का अगर वो रिसर्च जर्नल है तो 3 हो सकते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर उसको ये होगा कि हो सकता है वो कोई कमेटी बनानी पड़े और उसको वो चेक करेगी कि क्या इस नौइयत का काम है भी कि 6 लोगों ने मिलकर काम किया। मिलकर काम करने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो वेस्ट में काम करते हैं ना मगरब में, वो ठीक है करते होंगे, यहाँ पर पाकिस्तान में भी करते होंगे। मिसाल के तौर पर लोग ग्रुप स्टडी होती है ना, और सोशल साइंसेस में कम होता है, बाकी जगहों पर ज़्यादा होता है कि ग्रुप स्टडी होती है, 2, 4, 5, 6 लोग मिल के काम कर रहे हैं और बाकी वो काम करते हैं। किसी का काम सर्वे का होता है, कोई उसको देख रहा होता है, कोई प्रैक्टिकल कोई काम होता है, तो ठीक है वो होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर एक बहुत बड़ा रीज़न पैसों का आ जाता है कि हम रिसर्च फील्ड में हैं, हमें फीसें भी बहुत देनी है, फिर इन आर्टिकल्स को छपवाने के पैसे भी देने पड़ते हैं। तो 2-3 लोग मिलकर कोलैबोरेट कर देंगे तो सबके लिए आसानी हो जाती है। ये फैक्टर है, ये रीज़न होता है, ये सब नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सबूर ने बहुत अच्छी बात की। ये बात जो है ना सबसे बड़ी बात है हमारे लिए मेरे ख्याल में। एक तो रिसर्च आर्टिकल जब हम किसी को भेजते हैं तो वो आसानी से छापने के लिए तैयार नहीं होते, सही बात है ये, वो आसानी से छापने के लिए वो तैयार नहीं होते, और अगर आप नहीं जानते तो शायद वो बगैर जान पहचान के कुछ छपेगा ही नहीं, ये भी है। और दूसरी बात ये कि अगर वो छपेगा तो उसकी फीसें फिर बहुत ज़्यादा होंगी। वो तो कारोबार शुरू हो गया ना, असल में बात यही कि कारोबार। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं आपको इस काम से डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर भी इस फील्ड में आना है। यानी वो कारोबार इस हद तक शुरू हो गया कि लोगों ने बिल्कुल सरेआम वेबसाइट पे लगाया हुआ है कि 70,000 फीस है एक आर्टिकल की। बिल्कुल अगर अभी आप खोल लें तो आपको नजर आए 70,000, 75,000 भी गालिब, ये आम लगा हुआ है। लेकिन वो आपकी नौइयत को देखेंगे, आपकी मजबूरी देखेंगे, हो सकता है कि वो सिर्फ 70,000 नहीं 1 लाख भी ले लें, 1 लाख लें, मतलब वो अभी शाये होने के लिए तैयार है, अभी 15 दिन में आ जाएगा। अगर 1 लाख देंगे तो 15 दिन में आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, और अगर 70 देंगे तो शायद वो 5-6 महीने में है। तो उससे ज़्यादा देंगे तो आप समझ लेंगे कैसे होगा, फिर काम कैसे होगा, उसकी रिपोर्ट कैसी आएगी। तो मतलब ये कि ये हमारी खैर बिल्कुल वाकई ये मजबूरी तो है कि हम पैसे देकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बग़ैर उसके मतलब दूसरों के काम की फिर भी कभी भी इजाज़त नहीं हो सकती। अच्छा, ये रज़ियल्लाहु अन्हु को जो मैं बता रहा हूँ ना कि हम रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ अल्टरनेट एंड में। ये लाजमी नहीं पकड़ता नहीं, वैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पकड़ भी लेते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर हर जगह नहीं पकड़ रहा होता। लेकिन वो लोग जो इससे नाराज़ होते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब पकड़ लेता है, असल में ये होता है रज़ियल्लाहु अन्हु भी हर जगह नहीं पकड़ रहा होता। पकड़ भी ले बिलफर्ज, वो कहीं कहीं पकड़ लेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका 15 सफ़े का अगर कोई रिसर्च आर्टिकल है या उससे ज़्यादा है तो 2-4 जगहों पे पकड़ में क्या उसकी फ़ीसद होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो इल्मी सरका इख्तियार करने के असबाब जो है ना, वो वक्त की किल्लत है। वक्त की किल्लत, यानी वक्त की किल्लत इस हद तक है कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा जो ये काम कर रहे होते हैं ना, वो बुज़ुर्ग होते हैं। यानी मैं तो अभी नौजवान देख रहा हूँ, यकीन माने
कि हमारे शोबा उलूम इस्लामिया की बात करें या शोबा उलूम इस्लामिया किसी भी यूनिवर्सिटी की, बड़े बुज़ुर्ग भी तहक़ीक़ कर रहे हैं। यानी किसी की उम्र मेरे ख्याल में 60 साल, 55 साल, 50 साल, 35 साल। 35 साल तो मेरे ख्याल में नॉर्मल सी बात हो गई ना। अच्छा, वो 35 साल 50-60 साल वाले तहक़ीक़ ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो मसरूफ़ इतने होते हैं कि वो काम नहीं कर सकते। आमतौर पर ये है, वो काम नहीं कर सकते ठीक तरीके से। नौजवानों को दें भाई। मैंने आखिरी दफ़ा तो चेयरमैन साहब को कहा कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते, नौजवानों को मौका क्यों नहीं देते। और हमारे गले में यकीन करें, मैं अभी ये मुनासिब लफ्ज़ शायद ना हो कि यानी बड़ी उम्र वाले जो थे ना, बता कर उनको समझा कर थक जाते हैं उनको। अच्छा, ना तो उनके कुछ ठीक तरीके से वो सीरियस लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजार ली, उनको डिग्री चाहिए होती है, और ना ही वो वक्त निकाल सकते हैं। फिर हमारे नौजवानों के पास भी वक्त नहीं। मसला तो ये है, जिसके पास देखें वक्त नहीं, हमारे पास तो वक्त नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? इधर से उठाएंगे, उधर से उठाएंगे और उसका पेट भर देंगे, बस ये होगा। यानी सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो मुझे लगती है, वो यही है कि वक्त नहीं लोगों के पास, नौजवानों के पास वक्त नहीं, रिसर्च मुहक्किकीन के पास वक्त। यकीन माने, जब हम खुद तहकीक करते थे ना, मुझे याद है हम दिमश्क में जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को रात को 7 बजे जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती थी बैठे रहते थे सारा दिन उधर। वहीं पर कैंटीन भी थी, वहीं पर खाते थे, पीते थे, बैठते थे, कभी हल्का फुल्का कभी खा लिया, वहीं पर ही नमाज पढ़ने की जगह भी, सारा दिन ऐसे गुजारते थे। किताबें होती थी, मकतबे से निकाली, उसको खोला, उसको, यानी हमारा नेट का तो ज़माना उस टाइम था भी नहीं ना, और ना कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उससे शौक होता था, और ना हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होते थे। तो किताबें खोल कर ऐसे बैठ जाते थे, 2-4 किताबें उठाई और फिर उसको रीड करते थे, फिर लिखते थे, उसके ऊपर लिखते रहते, सारा दिन उसको लिखते थे, तब जाकर कुछ चीज़ बनती थी, फिर उसको तरतीब देते थे। तो आप अंदाज़ा करें कि कितना टाइम निकालना होगा, क्या कुछ करना होगा। आजकल कहाँ करते हैं हमारे ये लोग। अगर इतना टाइम निकाल लें तो मेरे ख्याल में अल्लामा तो दार बन जाए हमारे सारे लोग, नहीं होता। तो बहरहाल उसके बाद इल्मी काबिलियत का फुकदान बहुत बड़ी बात है। ये भी मैंने जैसे आपको बताया ना कि उलूम में इस्लामिया पर हमारी दस्तरस नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे तलबा की भी नहीं, तो हदीस के तलबा की भी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ आपको, वो पढ़ लेते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ना, जब हम कोई बात करें, कोई फ़िक़्ह के मुतालिक बात करें, कोई मुस्तलाहुल हदीस के बारे में बात करें, कोई हदीस की बात करें, कोई तफसीर की बात करें, नहीं पता होता कुछ भी। और आपको मैं एक पत्ते की बात बताऊं, पिछली दफ़ा मैं तंज़ीमुल मदारिस की बात कर रहा हूँ, शहादतुल आलमिया, बहुत बड़े पैमाने पर मकाले रिजेक्ट हुए, बहुत बड़े पैमाने पर रिजेक्ट हुए। अच्छा, रिजेक्ट तो हुए, लेकिन उनको फिर भी ये नहीं बताया गया कि आपको ये काम दुरुस्त करना कैसे है, ये फिर भी नहीं बताया गया। तो कैसे कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं कंप्यूटर वगैरह का, वो स्टूडेंट्स उनको तहकीक के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानते, उनको कह दिया गया आप लिखें, और वो कैसे लिख रहे होते हैं, मुझे पता है वो कैसे लिख रहे होते हैं। यानी पूरे का पूरा मकाला उठाया, वो वहाँ पेस्ट कर दिया बस, और फिर वहाँ पे टन भी नहीं होता ना, चल जाता है सब। मेरे सामने चला है, बहुत सारे लोगों ने चला है, चल जाता है वो। करना नहीं आप लोग ऐसे, वैसे बता रहा हूँ, ऐसा ना हो आपके यहाँ सब चल जाता है तो हम चला रहे। सही बात है, वो निकल गया और चल रहा है, ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ काबिलियत नहीं। अच्छा, अब जो हमारे मदारिस के फिर भी उलमा हैं, वो फिर भी बहुत कुछ जानते हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो जिन्होंने दर्स निज़ामी नहीं पढ़ी, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र उनकी है, और वो मेहनत भी करते हैं, वो सीखना भी चाहते हैं, उनके अंदर शौक़ भी है। और मेरा अपना तजर्बा ये है, क्योंकि मदारिस में मैंने 2 दफ़ा दर्स निज़ामी पढ़ी है, अब भी पढ़ा रहा हूँ मैं 2 दफ़ा। मेरा अपना तजर्बा ये है कि हमारे यूनिवर्सिटियों के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मदारिस वालों से भी ज़्यादा। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की आम तौर पर बात कर रहा हूँ। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा, अब वो क्या उन बच्चों का हक नहीं कि वो भी काम करें? तो अगर वो सलाहियत नहीं तो कहाँ से लें? अब मसला ये है, हमारा कुछ निज़ाम ऐसा है ना कि शायद वो सलाहियत पैदा नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में ऐसा है, हम चीज़ें तो सारी पढ़ाते हैं, हम तफसीर भी पढ़ाते हैं, हम हदीस भी पढ़ाते हैं, हम फ़नून भी पढ़ाते हैं, हम अक़ीदा भी पढ़ाते हैं, हम फ़िक़्ह भी पढ़ाते हैं, उसूल फ़िक़्ह भी पढ़ाते हैं। तो वो काबिलियत क्यों नहीं आती फिर? या वो काबिलियत कहाँ से आएगी? या फिर हमारा सिलेबस कुछ इस टाइप का है कि जिससे वो काबिलियत पैदा नहीं हो पा रही? ये बातें हम सोचते क्यों नहीं? मुझे ये लगता है कई दफ़ा
अरबी तक, यानी 8 सेमेस्टर अरबी बच्चे हमारे पढ़ते हैं। 8 सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी बच्चों के अंदर वो अरबी की वो बड़ी इब्तदाई मालूमात आती है, बस उससे ज़्यादा नहीं आती। क्यों नहीं? कुछ सिस्टम के अंदर मसला तो है ना। तो इल्मी काबिलियत का जब फुकदान होता है तो फिर क्या करते हैं, हम इधर से चीज़ें उठाई और डाल दी। हमारे अंदर वो सलाहियत होती ही नहीं कि हम इबारत लेकर उसको अपने अल्फाज में ढाक कर उसको फिर लिखें। यानी एक इबारत है, अगर आपके मतलब की है तो उसको 2, 3, 4, 5 जगहों से पढ़ें। आप उसको 5-6 जगहों से पढ़ने के बाद वो बड़ी आसान हो जाएगी। आप अपने अल्फाज में आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी लगी है और फिर वो सलाहियत भी नहीं, तो फिर यही होगा, नतीजा यही होगा। सुस्ती और काहली की वजह से दिक्कत तलब जो मसाइल हैं उसका सामने करने से, यानी सुस्ती भी है। यानी मैं ज़रूरी नहीं कि कुछ लोग, मजबूरी भी होती है लोगों की, वाकई मजबूरी होती है, जो मसरूफ़ होते हैं, रोज़गार भी होता है। लेकिन कुछ लोगों का नहीं, वो बस उसकी मसरूफियत क्या है, ये मोबाइल है, बस यही मोबाइल है। जब भी उसको देखें तो वो अपना काम है। ये सबसे बड़ा काम तो हमारा यही है ना, सबसे मशहूर बड़ा काम यही है, यानी दिन भर का काम है ये हमारा। वो हिम्मत क्यों नहीं पैदा होती कि आप काम करें, आप कोशिश करें। कई दफ़ा देखते हैं कि सोने से टाइम नहीं, यानी अगर आपको 10 घंटे सोना है ना तो 10 घंटे ही सोएंगे, लेकिन टाइम निकालना है, वो कहाँ से निकालना है? पढ़ाई से जाएगा। बाकी काम जो है ना वो प्रॉपर चल रहे होते हैं। जहाँ से आपकी टाइम की कटौती होगी वो पढ़ाई से ही होगी। तो उसके बाद अल्फाज का ज़ख़ीरा न होने की वजह से इबारात की तलखीस करने से कासिर होना, यही है ना। अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं, लेकिन अल्फाज का ज़ख़ीरा मेरे ख्याल में कोई उर्दू में लिखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम अरबी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो हो सकता है वहाँ पर ये मसला हो। उर्दू की तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं। ज़बानों पर कुदरत ना होना, ये अरबी इबारत में हम ये कर रहे होते हैं या इंग्लिश में कर रहे होते हैं कि अरबी इबारत उठाई और फिर वहाँ वैसी की वैसी डाल दी, चूँकि हमें वो बाज़ दफ़ा वो इबारत समझ में भी नहीं आती। बस वो तर्जमा देखते हैं, हमारे मुताबिक है कि नहीं काम के, बस उठाई और फिर वहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। वालिदैन, दोस्त, अहबाब, उस्ताद और मुआशरे के सामने ख़ुद को साहिब इल्म व दानिश पेश करना, क्योंकि हमें बताना है कि हमने एमफिल कर लिया, सबको बताना है। ऑफिस में बताना है, चूँकि आपकी जो है ना वो सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। अगर काम करते हैं तो लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट हो जाएंगे। लोग नहीं जानते पीएचडी है, सबको पता चल जाएगा माशाल्लाह डॉक्टर साहब आ गए, माशाल्लाह ये हो गया। तो ये आपको मुफ्त में चाहिए, बगैर मेहनत के चाहिए। तो बगैर मेहनत के चाहिए यही है कि पहला सफ़ा हटाएं, अपना लगाएं और पेश कर दें। फिर दावा करना कि इंटरनेट से, वो जो मैंने बात बताई, दावा करना कि इंटरनेट से मालूमात लेना हर आदमी का हक़ है, लिहाजा हवाला की ज़रूरत नहीं। डिग्रियों के हुसूल की दौड़ जो हमने जो लगा रखी, यानी हमारे काम जो है ना वो जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो मकसद है वो यही। और किसी ज़माने में इतना नहीं होता था जो आजकल जिस हिसाब से है कि हमें डिग्रियां चाहिए और अगली डिग्री चाहिए और फिर अगली डिग्री चाहिए, तो डिग्री नहीं मिलती इस काम के बगैर, तो फिर ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमारे इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा दौड़ लगी है वो इसकी वजह से लगी।